उत्तरवर्ती मुगल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम ने लाहौर में पुल शाहदौला में अपना राज्याभिषेक कराया। अपने भाई के साथ उसे गद्दी के लिए संघर्ष भी करने पड़े। उसने सर्वप्रथम आजम को सामूगढ़ के निकट जाजौ के युद्ध में पराजित किया। कामबख्श को 1709 ईस्वी में हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया। तत्पश्चात बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम ने गद्दी संभाली। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। इसी के काल में औरंगजेब के समय से ही कैद में रह रहे शिवाजी के पुत्र शाहू को मुक्त किया गया। वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खां मुंतखाफ उल लुबाब पुस्तक के रचयिता ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की कहकर पुकारा है। जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र जहांदर शाह, अजीम उन शाह, रफ़ी उन शाह और जहान शाह के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदर शाह विजयी रहा। जहांदर शाह तैमूर के राजवंश में सर्वप्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के लिए नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां के सहयोग से शासन बना। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियार द्वारा पराजित हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जहांदर शाह ने भी हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का पालन किया। इसी ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि और मालवा की सूबेदारी तथा मारवाड़ जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी सौंपी। जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। आमेर का शासक जयसिंह एक शक्तिशाली शासक था। इसी शासक के ने जयपुर शहर बसाया था। इस शहर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। बाद में इस शहर को सवाई रामसिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि बाद में एडवर्ड सप्तम बना के स्वागत हेतु 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग के रंगवा दिया, इसलिए इसे गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाने लगा। उसने आधुनिक खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ये जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों में स्थित है: उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली तथा जयपुर। जयसिंह ने तो खगोलकी से संबंधित एक सारणी भी तैयार करवाया था जिसे जीज मुहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है। इसने यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। जहांदर शाह के काल में लाल कुमारी नामक एक वेश्या का प्रशासन में काफ़ी प्रभाव था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि मिली थी। फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी, जहांदर शाह की मृत्यु के बाद अजीम उन शाह के पुत्र फर्रुखसियार सैयद बंधुओं हुसैन अली खां बरहा और अब्दुल्ला के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधुओं का दिनानुदिन फर्रुखसियार पर प्रभाव पड़ता गया। फर्रुखसियार के काल में ही 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने हेतु आया था। उस समय फर्रुखसियार एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था जिसका सफलतापूर्वक इलाज प्रतिनिधि दल के शामिल एक सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन ने कर दिया था। फर्रुखसियार ने तब खुश होकर 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक फरमान जारी किया जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार आर्म्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा। इसी प्रकार मराठा चतुर्वेद का प्रतिनिधि पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फर्रुखसियार के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के बीच भी 1719 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा अथवा महाधिकार पत्र कहकर पुकारा है। फर्रुखसियार के शासनकाल में घटी घटनाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी प्रसिद्ध सिख संहिता बंदा बहादुर की हत्या। बहादुर शाह प्रथम के काल में मुगलों का सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात संबंध पुनः बहु कटुतापूर्ण हो गए। बंदा बहादुर, जिसे सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, के नेतृत्व में सिख एक बार फिर से मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर उतारू हो गए। बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान भी किया, परंतु बंदा बहादुर मूल नाम लक्ष्मण दास ने लाओगढ़ के किले में अपने को छिपा लिया था। उल्लेखनीय है कि लाओगढ़ का किला हिमालय की तराई में अम्बाला के उत्तर पूर्व में गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। फर्रुखसियार भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से फर्रुखसियार का गद्दी से हटाकर मार डाला।
इसके बाद उसने क्रमशः रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय तथा मुहम्मद शाह को शासक नियुक्त किया। मुहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह प्रथम ऐसा शासक था जिसका शासनकाल अपेक्षाकृत लंबा रहा। उसका मूल नाम रोशन अख्तर था। उसका अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत होता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहने लगे थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ण का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मुहम्मद शाह को संगीत से काफ़ी लगाव था। मुगलों के इतिहास में संगीत का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। सैयद बंधुओं का पतन भी इसी मुगल शासक के काल में हुआ था। सैयद बंधुओं को आधुनिक भारत के इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना गया। सैयद बंधुओं के पतन के पश्चात पहले अमीन खां एवं तत्पश्चात निजाम उल मुल्क वजीर बना। मुहम्मद शाह के काल में अनेक राज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम जिस राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की वह हैदराबाद का राज्य था, जिसकी स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिनकिलिच खां ने की थी। वह औरंगजेब के समय का था। मुहम्मद शाह ने नाराज होकर दक्षिण भारत चला गया। चिनकिलिच खां का मुगल दरबार को छोड़कर जाना मुगल दरबार से निष्ठा व सद्गुण का पलायन था। इसी के साथ ही अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी, जैसे बंगाल अलीवर्दी खां, अवध सआदत खां, बुरहान उल मुल्क, कर्नाटक सादुतुल्ला खान दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। मराठाओं ने भी शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में उत्तर भारत की ओर अभियान प्रारंभ कर दिया था। मार्च 1737 ईस्वी तक वे दिल्ली पहुंच गए। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। फारस के नेपोलियन नादिर शाह का भारत पर आक्रमण इसी मुगल शासक के समय में हुआ था। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल हरियाणा के युद्ध में मुहम्मद शाह की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। वह मात्र 57 दिन दिल्ली में रहा और 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। उसने 3 वर्षों तक अपने राज्य की जनता पर कोई कर नहीं लगाया। वह अपने साथ शाहजहाँ का मयूर सिंहासन, तख्त ताऊस और कोहिनूर नीरा भी लूट कर ले गया। अब्दाली का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह का उत्तराधिकारी उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली बना, जिसे दुर्रे दुर्रानी युग का मोती कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के भी 1747 से 1767 ईस्वी के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण 1747 ईस्वी में हुआ था। मानपुर या सरहिंद के युद्ध में मुहम्मद शाह का शाहजादा अहमद शाह ने इस अफगान आक्रमणकारी को पराजित किया था। अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी। मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अगला शासक बना। इसने सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। शासक बनने के बाद वह शराब एवं शबाब में जादू का शिकार हो गया। उसने साम्राज्य की संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था को राजमाता ऊधम बाई और उसके प्रेमी जावेद खान नामक हिजड़े, जो नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध था, के हाथों सौंप दिया। राजमाता ने स्वयं बड़े बड़े राजविरुद्ध धारण किए, जिनमें किबाला ए आलम की उच्चतम उपाधि भी थी। इसके समय में अब्दाली के 2 आक्रमण हुए। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय ने गाजी उद्दीन फिरोज जंग को अपना वजीर बनाया। आलमगीर द्वितीय के काल में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने पराजित कर दिया था। भूख से मरते सैनिकों के दंगे और उपद्रव इसके शासनकाल की दिन प्रतिदिन की घटनाएं थी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। इसका मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय के काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध इसी के काल में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया था। 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध भी इसी के काल में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम के त्रिकूट को पराजित किया। अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वह प्रथम मुगल बादशाह था। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के पेंशन
के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे। वहीं 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में उनकी समाधि बनी है। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 58 ईस्वी मुगल वंश का अंतिम शासक, जिसके काल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। विद्रोहियों ने उसे विद्रोह का नेता बनाया था। अंग्रेजों ने इसे दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर 1858 ईस्वी में रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर उसकी समाधि बनी है। एक प्रसिद्ध शायर होने की वजह से इसे जफर भी कहा जाता है। इब्राहिम जौक तथा असदुल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक व हसन अनवरी आध्यात्मिक निर्देशक थे।